welcome back to my channel and I am sharing with you my productive night routine. So let's start my video and first मैं अपनी मैथ के लेक्चर तो आज लेक्चर तो हुए नहीं थे क्योंकि आज जन्माष्टमी थी, तो जन्माष्टमी का हमें ऑफ मिला था, तो इसलिए मैंने अपने पुरानी वीडियो लेक्चर की ली एंड उसमें मैंने मैथ करा। सबसे पहले मैथ में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कर रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर मेरे पीरियोडिक टेस्ट में भी आएगा, तो उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मुझे पता है मैं लेट हूँ इस वीडियो को डालने में। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, मैंने पोस्ट भी डाल दी थी, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी जन्माष्टमी। अब अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं एंड सबसे पहले आज मैं मैथ का ही काम कर रही थी और ये लेट नाइट स्टडी है मेरा। मॉर्निंग के टाइम ना पढ़ने का इतना कोई मन नहीं करता, मैं नाइट आउल हूँ, मैं नाइट में ही पढ़ती हूँ, मुझसे नहीं पढ़ा जाता मॉर्निंग में, ये मैं अपनी रियलिटी बता रही हूँ। एंड देन फिर मैंने करा अपना इंग्लिश का, इंग्लिश का मेरा फर्स्ट पेपर है। जैसे आपको मैंने अपना सिलेबस भी दिखाया है, तो इंग्लिश का फर्स्ट है और उसमें आ रही थी ये फर्स्ट फ्लाइट टू स्टोरी है फर्स्ट फ्लाइट में। तो आज मैंने फ़र्स्ट फ्लाइट की ओनली फर्स्ट स्टोरी पढ़ी है एंड उसमें हमने सीगल होते हैं उनके बारे में पढ़ा है एंड मैंने उसके कैरेक्टर लिखे, थीम्स लिखी एंड मैं ना आपको बताऊंगी कि मैं अपने क्वेश्चन आंसर कहाँ से करती हूँ। तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि मैं कैसे कर रही हूँ अपने क्वेश्चन आंसर। एंड मैं रीडिंग तो आरएम बैच से ही करती हूँ, रीडिंग मुझे कहीं और नहीं करनी पड़ती है, स्कूल में करवाते हैं बट इतने अच्छे से रीडिंग नहीं हो पाती कि उनकी कैरेक्टर हो जाए या थीम हो जाए, ये सब नहीं होता, तो ये आरएम बैच में ही होता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, इतने दिनों से मैं आरएम बैच में कर रही हूँ और मैंने स्कूल्स में भी देख लिया बट जैसे आरएम बैच में होता है वैसे कहीं नहीं होता। जैसे मैं अब कैरेक्टरिस्टिक लिखती हूँ, बुक में ही लगा लेती हूँ स्टिक, तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखी, थीम्स लिखी एंड मैम की जो समझाने का तरीका है ना वो मुझे पर्सनली इतना अच्छा लगता है। मैम ना उस चीज़ को फील करवाती हैं बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगता है वो मुझे तरीका। इसलिए मुझे आरएम बैच से पढ़ना बहुत अच्छा लगा। मैंने 9th में वो एक्सपीरियंस नहीं लिया क्योंकि मैंने बैच नहीं लिया था, बट मैंने 10th में वो एक्सपीरियंस लिया एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अब मैं बात करती हूँ कि मैं अपने क्वेश्चन आंसर कहाँ से करती हूँ। मैं चाहूँ तो आरएम बैच से क्वेश्चन आंसर कर सकती हूँ बट ना मैं अपने स्कूल के ही क्वेश्चन आंसर करती हूँ क्योंकि ना स्कूल के क्वेश्चन आंसर मैं स्कूल के जब पीरियोडिक टेस्ट देती हूँ तो हाँ सही रहता है, तो मैं बस स्कूल के ही करती हूँ क्वेश्चन आंसर, मैं आरएम बैच के क्वेश्चन आंसर नहीं कर रही हूँ। और ये मेरे जो चैप्टर है स्कूल में बिल्कुल कंप्लीट हो गया, उससे बल्कि आगे हो रहा है हमारा काम, बट मैंने ये जो क्वेश्चन आंसर है आपको इसलिए दिखाया है कि मैं स्कूल से कर रही हूँ क्वेश्चन आंसर, मैं आरएम बैच से नहीं कर रही हूँ। हाँ मैं समझ लेती हूँ उन क्वेश्चन आंसर को बट कॉपी में नोट नहीं करती और मैंने इंग्लिश की अभी तक कोई कॉपी नहीं बनाई है आरएम बैच के लिए। एंड देन फिर मैंने करा अपना एसएसटी का, एसएसटी की मैंने बुक रीड करी है, वर्क तो मैं इसके बाद करूँगी, स्कूल का वर्क वो मुझे स्कूल से ही मिला है एंड अभी तो बस मैं बुक रीड कर रही हूँ। तो मैं फर्स्ट चैप्टर रीड कर रही हूँ जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर मेरा दिमाग घुमा रहा है, बहुत दिमाग घुमा रहा है। मैंने ये आरएम बैच में पढ़ लिया बट फिर भी पता नहीं क्यों बार बार थीम्स भी है इसमें, अलग अलग टॉपिक हैं, तो ये चैप्टर मेरे पीरियोडिक टेस्ट में भी आ रहा है, तो इसलिए मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छे से रीड करना है। मैंने आरएम बैच में कर लिया रीड बट दोबारा मुझे इस चैप्टर को रीड करने की इतनी नीड है बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ ये चैप्टर इतना लेंथी भी है प्लस इसमें अलग अलग टॉपिक हैं। एंड देन इस चैप्टर को रीड करने के बाद फिर मैंने चैप्टर नंबर 2 के द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया के नोट्स प्रिपेयर करे, बिकॉज़ ये चैप्टर ना मुझे मंडे को स्कूल में कॉपी चेक करवानी है, तो मैंने सोचा आज सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने अपना द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया के चैप्टर के नोट बनाए, वो भी डिटेल नोट्स हैं। एंड अगर आपको ये नोट्स मेरे चाहिए तो आप ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उस पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी इसके
एंड आज ही कर दूँगी, तो आज आप देख लेना। जब ये वीडियो डलेगी तो मैं इसके लिंक मतलब लगा दूँगी, तो लिंक से आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड अगर आपको ना कोई और से नोट्स चाहिए किसी और टॉपिक के, किसी और सब्जेक्ट के, तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं उसी के ही नोट्स बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूँगी। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है क्या? जैसे ये 3-4 दिन की अभी हॉलीडे थे, तो उसमें मेरा बिल्कुल भी मॉर्निंग में पढ़ने का तो मन हुआ ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ। बस नाइट में मैं पढ़ रही थी। और आरएम बैच में भी मतलब अभी हॉलीडे चल रहे हैं हमारे, 2 डेज़ हो गए मतलब हॉलीडे चल रहे हैं, तो उसमें भी नहीं पढ़ा जा रहा मुझसे। मतलब नाइट में ही पढ़ने का मन हो रहा है, वैसे मॉर्निंग में तो मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता, वैसे भी नहीं पढ़ा जाता। तो इसलिए मैं नाइट की वीडियो बना रही हूँ। एंड आप मुझे बताओ कि आपको मतलब नाइट में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर मॉर्निंग में? मुझे तो नाइट में ही अच्छा लगता है, मतलब वो अलग अलग लोगों पर डिपेंड करता है, बट मैं अपनी बता रही हूँ, मुझे तो नाइट में ही अच्छा लगता है। नाइट में बिल्कुल आराम से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। एंड देन फिर मैंने अपने नोट्स को प्रिपेयर करने के बाद फिर मैंने लाइफ प्रोसेस पढ़ा। ये भी मेरे चैप्टर पीरियोडिक टेस्ट में आ रहा है। तो एनसीईआरटी की रीडिंग मेरी इतनी पेंडिंग पड़ी रहती है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। एंड हाँ, जैसे कि मैं एनसीईआरटी की रीडिंग करती हूँ, उसमें कोई मुश्किल वर्ड होते हैं, तो ना मैं उसे गूगल पे उसके ईजी वर्ड देखती हूँ एंड उसे साइड में लिख लेती हूँ। तो मैं ऐसे रीडिंग करती हूँ, मतलब वैसे तो समझ में आ ही जाता है, बट कोई डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं तो उसकी सिंपल सी मीनिंग निकाल के उसे साइड में लिख लेती हूँ। और एनसीईआरटी की रीडिंग करनी इतनी इम्पॉर्टेंट है, मुझे अब समझ में आ रहा है। पहले तो मैं करती भी नहीं थी एनसीईआरटी की रीडिंग, बट अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि एनसीईआरटी की रीडिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड पता है, कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं शुरू में ये करती हूँ कि बहुत जोश चढ़ता है तो बहुत ज़्यादा एक दिन में पढ़ लेती हूँ, एंड अगले दिन इतना पढ़ने का मन ही नहीं करता। बट 2 घंटे पढ़ो, लेकिन उसे में इतना ही अच्छा पढ़ो कि अगले दिन भी तुम 2 घंटे पढ़ पाओ। एक दिन में ही अगर तुम 8-8 घंटे पढ़ोगे और नेक्स्ट डे तो तुम्हारा मन ही नहीं करेगा कि मैं अगले दिन भी इतना पढूं। तो सिर्फ 2 आवर्स या 3 आवर्स भी मन लगा के पढ़ेंगे हम, तो अगले दिन भी मन करेगा कि हाँ 2-3 आवर्स ही तो अच्छे से पढ़ना है। बट कंसिस्टेंसी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं शुरू में जोश दिखाती हूँ और 8-8 घंटे पढ़ लेती हूँ, तो नहीं, अब मैं अपना मीडियम पढ़ रही हूँ। मतलब ना 8-8 घंटे पढ़ती हूँ, ना 2-3 आवर्स, बस अच्छे से पढ़ रही हूँ। मैं टारगेट बना के टारगेट पे फोकस करती हूँ बस, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। एंड मुझे ना आगे के लिए कंटेंट भी बताना कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। सो बाय बाय गाइस।